नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश में। इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे और उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने जाना था और उसमें फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके थे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर 1 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है समतल कोण या प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट है रेडियन। रेडियन के बारे में पढ़ रहे थे और रेडियन का हमने फॉर्मूला लिख लिया था थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर, आर अपॉन रेडियस यानी कि चाप बटा त्रिज्या। अब हम जानेंगे कि एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है। एक रेडियन के बारे में हमें पता करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल का क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। मान लीजिए किसी वस्तु का पथ है ए से लेकर बी तक यानी कि उसका आर्क हो गया ये एस। तो इस आर्क के द्वारा और इसकी रेडियस के मध्य ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल हो गया वो क्या हो गया, रेडियन में। ये क्या होता है, रेडियन होता है। तो ये थीटा का मान 1 रेडियन कब कब होगा, तो ये 1 रेडियन तब होगा जब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसके चाप के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या यानी कि इस त्रिज्या के बराबर क्या हो जाए चाप, यानी कि एस का मान किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। तब वहां पर इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कोण कहलाता है 1 रेडियन। यानी कि थीटा इक्वल्स टू, यदि एस का मान आर हो जाएगा तो आर अपॉन आर कितना आ जाएगा, 1। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रेडियन। यहाँ पर ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि यहाँ पर आर यानी कि ये किस में आएगा, मीटर में मान लिया, और ये भी किस में है, मीटर में। तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये जो थीटा जो एंगल आएगा वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये होता है डायमेंशन लेस यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए हम इसका जो आगे हम यहाँ लगाते हैं रेडियन, केवल और केवल ये क्या है, सुविधा के लिए। बल्कि ये होता क्या है, ये होता है डायमेंशन लेस। तो केवल और केवल सुविधा के लिए हम आगे की इसमें क्या लिख देते हैं, रेडियन लिख देते हैं। तो थीटा बराबर 1 रेडियन कब होगा, जब वृत्त की त्रिज्या के बराबर क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। यदि त्रिज्या से क्या हो, दुगना हो जाए चाप, थीटा बराबर कितना लिख दिया, यदि आर का मान यहाँ पर आर से क्या हो, एस का मान क्या हो, दुगना हो, यानी कि एस का मान क्या 2r हो, तो ये आर का इसमें भाग लगेगा, तब वहां पर जो कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2 रेडियन बन जाएगा। यानी कि ये जो चाप है वो ए से लेकर जैसे मान लीजिए सी तक बन रहा है, और ये जो यहाँ पर जो दूरी आ रही है वो कितनी आ गई, फिर 2r आ गई। तब यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 1 रेडियन। अब हम ये पता करेंगे कि क्या रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं या डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये देखा था कि पूरे सर्किल के लिए जो डिग्री में जो कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था, 360 डिग्री बन रहा था पूरे सर्किल के लिए। अब हम पता करेंगे कि पूरे सर्किल के लिए रेडियन में इसका कितना मान होता है। तो पूरे सर्किल के लिए यानी कि जो उसका जो चाप होगा वो क्या होगा, इसकी परिधि हो जाएगी। परिधि यानी कि इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। तो वो कितनी होती है, वृत्त के लिए कितनी होती है, 2 पाई आर। ये जो मान यहाँ पर रखेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन आर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, यानी कि पूरे सर्किल के लिए जो रेडियन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 पाई रेडियन। और डिग्री कितना होता है, 360। यानी कि पूरे सर्किल के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 360 डिग्री बराबर कितना बन जाएगा, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ये हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये यदि हमें फॉर्मूला याद रहेगा तो हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में। तो यहाँ पर देखें 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। अब यहां से हम ज्ञात करेंगे 1 डिग्री का मान कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो यहां से 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई बटा 180। पाई का मान लिखा 22/7 इंटू 180। इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो कितना यहाँ जाएगा 11, यहाँ कितना जाएगा 90, यानी कि 11/630। इसको सोल्व करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 746 रेडियन। यानी कि 1 डिग्री में होते हैं 0.01746 रेडियन। ये तो आ गया 1 डिग्री का मान। अब हम ज्ञात करेंगे कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो वापस वही फॉर्मूला, 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, पाई रेडियन। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई
रेडियन बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ पर एक रेडियन बराबर कितना आ जाएगा, एक रेडियन बराबर आ जाएगा 180 बटे पाई। यहाँ पर 180 बटे पाई बराबर कितना हो जाएगा 180, और पाई का भाग दिया तो 22, और ये 7 क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें इसका भाग देंगे तो इसका मान आएगा लगभग 57.3 डिग्री, यानी कि एक रेडियन में कितने होते हैं 57.3 डिग्री। इस प्रकार हम डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं, और रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। अब हम दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेरेडियन के बारे में बात करेंगे और पता करेंगे कि एक स्टेरेडियन क्या होता है। रेडियन जो एंगल होता है वो तो क्या होता है 2D में होता है, इसलिए हम उसमें क्या काम में ले रहे थे, सर्किल काम में ले रहे थे। 3D जो एंगल तब काम में लेते हैं जब हमें कोई 3D इमेज हो और उसमें एंगल ज्ञात करना हो, तब हम स्टेरेडियन काम में लेते हैं। इसलिए रेडियन में सर्किल काम में ले रहे हैं, और स्टेरेडियन के लिए हम क्या काम में लेंगे, स्फीयर काम में लेंगे, गोला काम में लेंगे। तो मान लीजिए ये कोई गोला है जिसकी रेडियस कितनी है r है, इसकी रेडियस है r, ठीक है। अब इस गोले के लिए जब हम रेडियन काम में ले रहे थे और सर्किल काम में ले रहे थे, तब उसमें हम क्या काम में ले रहे थे, फॉर्मूले में थीटा इक्वल्स टू आ रहा था वहां पर चाप, और नीचे आ रहा था क्या आ रहा था, त्रिज्या आ रही थी। थीटा इक्वल्स टू चाप अपॉन ये आ रहा था, त्रिज्या आ रहा था। अब वहां पर तो लेंथ थी क्योंकि वो 2D में था। अब इसमें क्या आएगा, इसका अगर कोई हम भाग लेंगे, इसका यदि कोई टुकड़ा इसका सेगमेंट लेंगे तो उसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, क्योंकि ये क्या है 3D में है। तो इसका कोई क्षेत्रफल आएगा, तब यहाँ पर चाप की जगह क्या काम में लेंगे, हम एरिया काम में लेंगे, एरिया काम में लेंगे। और अब एरिया होगा तो एरिया के लिए यदि हम काम में लेते हैं, जैसे मीटर काम में लेंगे तो एरिया के लिए क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे यदि हम केवल रेडियस काम में ले लें तो रेडियस का भी क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, मीटर बच जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, लंबाई की यूनिट हो जाएगी। जबकि हम लंबाई नहीं ज्ञात कर रहे हैं, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम ज्ञात कर रहे हैं एंगल ज्ञात कर रहे हैं। तो एंगल के लिए अब हमें इसको हमें क्या बताना है, इसको डायमेंशन लेस बताना है, क्योंकि एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, इसके कारण से क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। फिर वही बात कि अगर रेडियन में भी हम क्या लिख रहे थे, उसको 1 रेडियन 2 रेडियन ऐसे लिख रहे थे, लेकिन वो क्या थी, डायमेंशनलेस थी। इसी प्रकार से स्टेरेडियन भी क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए हम क्या लिखते हैं, आगे 1 स्टेरेडियन 2 स्टेरेडियन ऐसे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह भी हम इसका दूसरा सिंबल काम में ले लेते हैं ताकि ये मिसमैच नहीं हो। तो वहां पर हम लिख लेते हैं ओम इक्वल टू जाएगा एरिया अपॉन क्या जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक जो स्टेरेडियन वह ठोस कोण है, यदि हम इसकी परिभाषा देखना चाहें, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है कि गोले के पृष्ठ का, इस गोले के पृष्ठ का मान लीजिए ये कोई भाग है, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है कि गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल, इसका क्या हो, क्षेत्रफल क्या हो, इसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या हो बराबर, इसका क्षेत्रफल क्या हो, इसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या हो बराबर हो। तो ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, आर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तब यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक, और ये एंगल हो जाएगा एक स्टेरेडियन, इसको बोलेंगे हम एक स्टेरेडियन। दोबारा इसकी परिभाषा बोल रहा हूं, एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है कि गोले के पृष्ठ का एक भाग, गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल इसके गोले की त्रिज्या के वर्ग के क्या हो बराबर हो, तो वह कहलाता है एक स्टेरेडियन। यहाँ पर ये किसी भी प्रकार की आकृति का हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर वर्गाकार या इसमें गोलाकार ही, हम वृत्ताकार ही पथ लेते हैं ताकि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में क्या हो, आसानी हो। तो ये किसी भी आकृति का हो, इसके द्वारा इसके ऊपर यहाँ पर केंद्र पर जो कोण बनेगा, इसके यदि यहाँ पर कोनों को यहाँ से मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका, यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर ओम, और इस ओम का मान कितना होगा, एक स्टेरेडियन, इसका मान कितना होता है, एक स्टेरेडियन, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इसमें ऐसे भाग क्या होंगे, ऐसे भाग क्या होंगे, बहुत सारे भाग होंगे। एक भाग यहाँ भी हो सकता है, इसका एक पृष्ठ ये ले लिया, इसी प्रकार से आगे इसका एक पृष्ठ ले लिया, ये भाग हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण गोले के लिए यदि हम क्या ज्ञात करना चाहिए कि संपूर्ण गोले में कितने स्टेरेडियन बनेंगे, तो उसका ज्ञात करने के लिए तो संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्या लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। और संपूर्ण गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये हमें पता ही है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो पूरे गोले में जो स्टेरेडियन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 पाई स्टेरेडियन, यानी कि इसमें 4 पाई स्टेरेडियन एंगल बनेंगे।
4 पाई मीन्स क्या हो गया, 4 गुना 3.14, यानी कि कितना हो गया, लगभग हो गया ये 12.56 स्टेरेडियन, यानी कि एक गोले में 12.56 स्टेरेडियन बनते हैं। जबकि एक वृत्त में कितने रेडियन बनते हैं टोटल, वो बनते हैं थीटा इक्वल्स टू आया था 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का मतलब हो गया 2 गुणा 3.14 बराबर कितना हो जाएगा, 6.28 रेडियन। ये बनता है एक वृत्त में, जबकि स्टेरेडियन कितने बनते हैं, 12.56। यदि हम बात करना चाहें वृत्त के रूप में बात करना चाहें, तो ये जैसे मैंने वृत्त बनाया, यहाँ पर जैसे ये एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर अभी हमने लिखा था कि 57.3 डिग्री का कितना होता है, एक रेडियन, यानी कि यहाँ तक जो कोण बनेगा वो कितना बनता है, एक रेडियन बनता है। और इसमें स्टेरेडियन कितने बनते हैं टोटल, गोले में स्टेरेडियन कितने बनेंगे, 12.56 बनेंगे। इसको और डिटेल से देखने के लिए हम देखते हैं कि जैसे ये मैं आलू ले रहा हूं और इस आलू को मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर इसको गोलाकार भाग में इसको क्या कर दिया, थोड़ा काट दिया है। तो इसका ये क्या हो गया, सेगमेंट हो गया, एक टुकड़ा हो गया। फिर इसका ये इस प्रकार से भाग निकलेगा, तो इसका यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस आलू के ये जो हम टुकड़ा निकाला, इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, एक स्टेरेडियन के लिए तो इसका क्षेत्रफल, ये जो यहाँ पर वृत्ताकार पथ आ रहा है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना होना चाहिए यहाँ पर ये जो वृत्ताकार पथ मैंने लिया, इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, इस गोले की त्रिज्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा, ये वृत्ताकार पथ ले लिया, यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, स्टेरेडियन कहलाता है। ये हम वृत्ताकार पथ में भी ले सकते हैं और कोई आकृति भी इसमें ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसमें क्या लिया है, ये इसमें लिया है वर्गाकार लिया है, तो इस प्रकार इसकी आकृति का इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे इस प्रकार से, जैसे हम ये हमने लिया गोला और इस गोले पर हमने क्या ले ली, कोई आकृति इस प्रकार से ले ली, तो इसके ये जो भाग हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ये कितना एंगल बना रहे हैं, वो एंगल क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन कहलाएगा। इस प्रकार से ये हम स्टेरेडियन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।